हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का सौरभ एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अगर आप भी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सौरभ एकेडमी लगातार काम कर रही है आप तक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पहुंचाने में, आप तक अच्छी से अच्छी शिक्षा पहुंचाने में, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात के साथ, इसी अच्छे विचार के साथ चलिए शुरू करते हैं। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1। आप सोच रहे होंगे कि सर 11th में तो हम ले दे के पास हो गए, पर अब हमें 12th में बहुत अच्छे नंबर लाने हैं। तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हो। देखो क्या होता है बच्चों, जब किसी अधिकारी की पोस्टिंग होती है लोअर पोस्ट से अपर पोस्ट पर, तो उसकी जो जिम्मेदारियां हैं वो भी बढ़ जाती हैं। ठीक उसी प्रकार आपकी भी पोस्टिंग हुई है 11th क्लास से 12th क्लास में, नीची क्लास से ऊंची क्लास में। तो आपकी भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी भी जो जिम्मेदारियां हैं अपनी पढ़ाई के प्रति, अपने सिलेबस के प्रति और अपने माँ बाप के प्रति, वो बढ़ जाती हैं। और जब बात जिम्मेदारी की आए तो मेरे एक ही नाम याद आता है, जेब खाली हो फिर भी मैंने उन्हें कभी मना करते नहीं देखा। जेब खाली हो फिर भी मैंने उन्हें कभी मना करते नहीं देखा। अरे अरे मैंने अपने पिता से अमीर इस दुनिया में कोई इंसान नहीं देखा। अरे मैंने अपने पिता से अमीर इस दुनिया में कोई इंसान नहीं देखा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज फिर कितने टाइप के होते हैं ये पढ़ेंगे, और फिर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इस तरह हम सारी चीज़ों को पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं सारे। चलिए शुरू करते हैं। देखो बच्चों क्या होता है, फिजिक्स की एक ब्रांच है, थोड़ा बेसिक समझो पहले। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। फिजिक्स की एक ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और इस ब्रांच की भी दो ब्रांच हैं। इस ब्रांच की भी दो ब्रांच हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है इसमें क्या होता है, अगर हमारा चार्ज इन रेस्ट में है, अगर चार्ज हमारा रेस्ट में है तो तब हम पढ़ते हैं उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की वो ब्रांच है जिसमें चार्ज रेस्ट में रहता है, वो एक ही पॉइंट पर रहेगा, मूव नहीं करेगा। समझ गए, वो रेस्ट में रहेगा। इसमें हम चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 ये पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब हमारा चार्ज मोशन नहीं करेगा, चार्ज एक ही स्थान पर एक ही पॉइंट पर फिक्स रहेगा, चार्ज इन रेस्ट होगा, तो वहां पे हम दो चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का, चैप्टर नंबर 2 यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और दूसरा है धारा विद्युत, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये दोनों चैप्टर हम पढ़ेंगे। चार्ज इन रेस्ट होता है चार्ज इन मोशन, इसमें हमारा चार्ज मोशन में आएगा। चार्ज इन मोशन, अगर चार्ज मोशन में है, चार्ज मूव कर रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, तो हम उसको पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक्स में। और इसमें हम पढ़ेंगे चार्ज मूव करेगा, इसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, चैप्टर 3, चैप्टर 4 एक्स्ट्रा आगे के जो चैप्टर हैं। ठीक है, तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। जब चार्ज इन रेस्ट में रहता है तो वो सब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये चैप्टर नंबर 1 आता है हमारा, और जो चार्ज इन मोशन में होता है तो वो हम सब पढ़ते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स में। चलिए अब हम आपको पढ़ाएंगे सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ये चार्ज है क्या।
चार्ज। देखिए क्या होता है चार्ज। चार्ज इज intrinsic property of matter। चार्ज जो है वो मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिस क्या मतलब इस इंट्रिंसिस का, ये उसके अंदर होता है, उसको हम अलग उससे नहीं कर सकते। चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। जिस तरह मास मैटर की भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, मास को हम उससे अलग नहीं कर सकते। मास हर मैटर के अंदर है, जो उसमें मात्रा है, क्वांटिटी है, वही मास है। ठीक उसी तरह चार्ज भी हर मैटर के अंदर होता है, हम उसको उससे अलग नहीं कर सकते। जैसे मान लो ये हमारे पास, आपने ये एक्सपेरिमेंट किए होंगे, इसमें इस पेन को अगर मैं इसको ऐसे रगड़ूंगा मार्कर को, तो ये क्या होगा, ये चार्ज अप हो जाएगा और छोटे छोटे पीसीस को, कागज के छोटे छोटे पीसीस को एकदम से अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। तो ये है चार्ज, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ये ध्यान रखना है आपको। चार्ज जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। जिस तरह मास स्केलर है तो चार्ज भी स्केलर है। स्केलर क्वांटिटी है और इसकी जो यूनिट होती है वो कूलम है। यूनिट कूलम है और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और ये एसआई यूनिट कूलम है इसकी, ये भी ध्यान रखना है। एसआई यूनिट कूलम है। सीजीएस, अगर सीजीएस सिस्टम में जाएंगे तब इसकी यूनिट हो जाएगी, स्टेट कूलम। स्टेट कूलम। और इसकी जो सबसे बड़ी यूनिट है, इसकी जो लार्जेस्ट यूनिट वो है फैरड। ये भी आपको दिमाग में रखना है। चार्ज की एसआई यूनिट कूलम, चार्ज की सीजीएस यूनिट स्टेट कूलम, और चार्ज की लार्जेस्ट यूनिट, सबसे बड़ी यूनिट फैरड। क्लियर? कुछ छोटी यूनिट भी देख लो। एक माइक्रो कूलम में होंगे 10⁻⁻6 कूलम। एक नैनो कूलम 10⁻⁻9 कूलम, और एक पिको कूलम 10⁻⁻12 कूलम। तो ये सब स्मॉलेस्ट, बहुत छोटी यूनिट है चार्ज की, और ये फैरड बड़ी यूनिट है चार्ज की। और चार्ज के बारे में जो होते हैं, चार्ज 2 टाइप के हैं, ये भी आपने पढ़ा होगा। चार्ज बेसिकली 2 टाइप्स के हैं। कौन कौन से? नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये जो 2 नाम हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, जो 2 टाइप बताए हैं, ये किसने बताए हैं? ये बताए हैं इन 1750 में अमेरिका के एक साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम बताया मैंने? बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो ये जो बेंजामिन फ्रैंकलिन हैं, इन्होंने चार्ज के 2 नाम रखे हैं। कौन कौन से? पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। चलिए देखिए कैसे कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करती है और कैसे कोई बॉडी नेगेटिव चार्ज एक्वायर करती है, इसको भी समझ लीजिएगा। इसको नोट कर लीजिए सब बच्चे।
देखो कोई भी मैटर हो वो एटम से मिलके बनता है, ये तो आपको पता है सबको। एटम क्या है, चलिए एटम को देखते हैं। मान लें हमारे पास सोडियम है, सोडियम इसका होता है एटॉमिक नंबर 11। तो अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाऊं तो 2, 8 और 1 आएगी। फर्स्ट ऑर्बिटल में 2, सेकंड में 8 और थर्ड में 1 इलेक्ट्रॉन, 11 हो गई। तो जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है नॉर्मल स्टेट में। ये मान लीजिएगा ये इसकी कोर है, इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इस न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं अलग अलग ऑर्बिटल में। ये न्यूक्लियस और ये हमारा एटम, सोडियम का एटम है। अभी क्या है इसमें 11 प्रोटॉन हैं, 11 प्रोटॉन है, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन के नंबर कितने हैं 11, इलेक्ट्रॉन के नंबर कितने हैं वो भी 11 हैं। ध्यान रखना, जितने किसी एटम पे प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, प्रोटॉन मीन्स पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन मीन्स नेगेटिव चार्ज। तो 11 पॉजिटिव हैं, 11 ही नेगेटिव हैं, तो टोटल 0 न्यूट्रल। तो नॉर्मल स्टेट में तो न्यूट्रल है। अब हमने क्या किया, इसको, इस सोडियम एटम को, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसको निकाल दो किसी मेथड से। तो जब इसको निकालेंगे तो आप ध्यान से समझना, सोडियम था हमारे पास, सोडियम में से क्या किया हमने, सोडियम है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अलग कर दिया इसमें से। जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा इसमें से तो अब इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे इसके पास। अब बच्चों प्रोटॉन तो सेम रहेंगे 11, इलेक्ट्रॉन जो बचेंगे इसके पास 10 बचेंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन निकलने से क्या हुआ, इसमें प्रोटॉन ज़्यादा हो गए, मतलब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, नेगेटिव चार्ज कम हो गया। तो पॉजिटिव चार्ज की अधिकता होने से, पॉजिटिव चार्ज का मैक्सिमाइज होने से सोडियम एटम पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, एक पॉजिटिव, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इससे निकला है, इसलिए इस पे पॉजिटिव आता है। ठीक है, अब क्या करो, अब एक दूसरा एटम ले लो, क्लोराइड Cl, जिसके पास हैं 2, 8, क्लोराइड का 17 होता है एटॉमिक नंबर, तो 2, 8, 7, इसका हो जाएगा 2, 8, 7। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। यस, अगर मैं इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दूं तो इसके 8 पूरे हो जाएंगे। चलिए देखिए, तो क्लोराइड को एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे। तो जैसे ही हम इसको एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्लोराइड था, अब देखो अभी इस पे प्रोटॉन हैं 17, इलेक्ट्रॉन भी हैं 17। अब हमने जैसे इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया, प्रोटॉन है 17, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 18 एक इलेक्ट्रॉन देने से। ठीक है, तो 18 जैसे ही हुए तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, पॉजिटिव चार्ज कम हो गया। तो नेगेटिव चार्ज की अधिकता होने के कारण इस पे आ जाएगा माइनस, तो इसलिए क्लोराइड पे माइनस आता है और सोडियम पे प्लस आता है। तो ये था हमारा चार्ज। अब चार्ज की प्रॉपर्टी को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, ये तीनों टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। हम मिलते हैं आपसे जल्दी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद,